आत्म अज्ञान तो आत्म अज्ञानाद अहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे सुप्तेर अज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमः यथा रजत विभ्रमे। कितना सुंदर कहा है। जनक जी कहते हैं, अब तक जो मुझे संसार के विषयों से, संसार के धन से, संसार के राजपाट से जो प्रीति थी, वो आत्म अज्ञानात अहो, अब मुझे पता चला कि मेरे स्वरूप का जो मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं बाह्य पदार्थों से प्रीति कर रहा था। आत्म अज्ञानात अहो, स्वरूप के अज्ञान के कारण प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, क्योंकि जो इंद्रियों के विषय हैं, गोचरे का मतलब है गौना इंद्रियों का है, और उन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले जितने भी विषय हैं उनसे मैं प्रीति कर रहा था। मैं उन विषयों को सुख रूप समझ रहा था, आनंद रूप समझ रहा था। लेकिन अब मुझे पता चला अज्ञानात। क्यों समझ रहा था? क्योंकि मुझे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं था। तो आत्म अज्ञानात अहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, भ्रम के कारण मुझे उन विषयों में सुख प्रतीत होता था, जबकि उन विषयों में सुख नहीं है। दर्पण में मुख नहीं, विषयों में सुख नहीं, और स्वयं में दुख नहीं। दर्पण में तो दर्पण देखते हैं आप, और उस दर्पण में मुख दिखाई देता है, जबकि उस दर्पण में मुख होता ही नहीं है। यदि आप अपने मुख की नाक पकड़ने लगो तो कांच पे ही हाथ पड़ेगा, नाक पे नहीं पड़ेगा। तो दर्पण में मुख नहीं और विषयों में सुख नहीं। संसार के जितने भी विषय हैं, इंद्रिय गोचर विषय, उन सब विषयों को आप सुख रूप समझ करके भोगते हैं, और जब उनमें सुख नहीं मिलता है तो दुख रूप समझ करके उनको त्याग देते हैं। तो आत्म अज्ञानाद अहो, उन विषयों में जो सुख प्रतीत होता था वो मेरे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, मुझे अपने स्वरूप के ज्ञान का पता नहीं था, स्वरूप का ज्ञान नहीं था। इसलिए प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, भ्रम के कारण, भ्रमवश उन विषयों में मेरी प्रीति बढ़ती जा रही थी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो विषय हैं, उन विषयों में प्रीति बढ़ती जा रही थी। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में प्रीति बढ़ती जा रही थी। अब मुझे पता चला सुप्तेर अज्ञान तो लोभो, जो सीपी है उस सीपी में मेरी आसक्ति अज्ञान के कारण हुई। मेरा जो लोभ सीपियों को इकट्ठा करने के लिए बढ़ा, वो अज्ञान के कारण बढ़ा। क्यों? कि यथा रजत विभ्रमे, जैसे सीपियों में मुझे चांदी का भ्रम हुआ तो मैं उन सीपियों को इकट्ठा करने लगा और गट्ठर बांध के सिर पर रखने लगा। और गट्ठर बांध के सिर पर रखकर जब चला तो आगे से संत मिले, कहो भाई क्या लाए हो? और ये साहब मैं चांदी लाया हूं, चांदी। संत ने कहा दिखाओ तो सही, इतनी चांदी, इतना वजन सिर पे कैसे लाद लो? देखा तो सीपियां इकट्ठी करके लाया। बोले भैया ये तो सीपी हैं। वो कहता है नहीं, ये तो चांदी है।
न्याय दर्शन, इथा सुप्तौ इदम रजतम, जैसे सीपियां हैं और वो कहता है नहीं साहब चांदी है, अज्ञान। तो अब ये सीपियों को इकट्ठा करके जो गट्ठर बांध के सिर पर रख लिया, ये बोझ मरेगा, इसे मिलेगा कुछ नहीं। और बोझ क्यों मरेगा? भ्रांति के कारण, रजत विभ्रमे, कि इसे सीपियों में चांदी का भ्रम हो गया है। तो इसी प्रकार से जनक जी कहते हैं आत्म अज्ञान तो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे, मुझे मेरे स्वरूप का बोध न होने के कारण संसार के विषयों में सुख दिख रहा था। आत्म स्वरूप को न जानने के कारण आप आत्म अज्ञान अपने आत्म अज्ञान के कारण विषयों में प्रीति हो रही थी और बढ़ती जा रही थी। भ्रम गोचरे, जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो गया, ऐसे ही संसार के विषयों में सुख का भ्रम हो गया, इसलिए प्रीति बढ़ रही। अब मुझे पता चला कि यथा सुप्तो इदम रजतम, कि जिसको मैंने चांदी समझा था, इदम रजतम, अब मुझे पता चला कि ये तो सीपी है। जिन विषयों में मैंने सुख समझा था, अब मुझे पता चला ये विषय तो भ्रम गोचरे, भ्रम के कारण सुख रूप लग रहे थे, इनमें तो कोई सुख नहीं है। लेकिन 5 प्रकार के जीव 5 प्रकार के विषयों में फंस करके मरते हैं। पंचादिभि पंचभिरेव पंचत्वमापुषु गुणेन भद्बद्ध कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरा पंचभिरंचित किम। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 प्रकार के जीव हैं जो इन 5 प्रकार के विषयों में फंस करके मरते हैं। हाथी स्पर्श के कारण मारा जाता है। पतंगा रूप का प्यारा होता है, दीपक की लौ को देख करके उस पर जल कर मर जाता है, अग्नि की लौ को देखकर। मछली रसना के स्वाद में आई देखो मांस खाने, कांटे ऊपर झूलती, कांटे ऊपर झूल रही है, फड़ 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 करे मारे बड़ा जोर है, कांटा भी निकले नहीं, टूटे नहीं डोर है, मर रही है, झूल रही है। भ्रमर प्यासा होता है पराग का, वो फूल में आकर के बैठता है, कमल के फूल में। जैसे शाम होती है, कमल का फूल बंद हो जाता है, भौरा भी उसमें बंद हो जाता है, लेकिन वो जा सकता है, निकल सकता है। वो कठोर से कठोर बांस को काटकर भीतर बसता है। वो फूल की पंखड़ियों को काट सकता है, लेकिन फूल की पंखड़ियों को काट न सका, मोहबंद तोड़ के। वो उसमें इतना मोहित हो गया, मूर्छित हो गया कि उसे बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए उन पंखड़ियों को वो काट नहीं सका। तो फूल की पंखड़ियों में भौरा आज बंद है। इसी प्रकार से जो संसार के व्यक्ति हैं, वो भ्रमवश संसार के विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं और पच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं। भ्रमवश कि उन 5 विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, उनमें सुख नहीं है, जैसे सीपी में चांदी नहीं है। अज्ञान बस उसको ढो रहे हैं, बोझ मर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रम है, एक ऐसा भ्रम है कि जिन विषयों में सुख मानकर लोग प्रीति करते हैं संसार के, उन्हीं विषयों को दुख मान करके छोड़ते हैं।
जिस परिवार से सुख मानकर प्रीति करते हैं उसी परिवार को दुख मानकर छोड़ते हैं। जिन संबंधियों को सुख मान करके संबंध बनाकर उनके साथ रहते हैं उन्हीं संबंधियों को दुख मान करके छोड़ देते हैं। संसार का हर एक सुख हम सुख मान करके ग्रहण करते हैं लेकिन दुख मान करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका परिणाम ही दुख है, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे मैं आपको कह रहा था, दर्पण में मुख नहीं और विषयों में सुख नहीं। दर्पण में कभी मुख होता नहीं देखने। अरे साहब आप कैसे कहते हो कि मुख नहीं होता? देखो हम दिखाएं आपको दर्पण में, बताओ मुख है या नहीं। सामने खड़े हो गए, बताओ मुख है या नहीं। ये मुख होने का एक भ्रम है, वास्तव में मुख नहीं है। सीप में चांदी होने का, चांदी जैसी। इथा सुप्तो इदम रजतम, इथा जैसे सीपी है और इदम रजतम, किसी ने कहा ये चांदी है तो फिर निर्णय मिला रजतम इव न तो रजतम, यह चांदी की तरह है पर चांदी नहीं है। तो संसार के विषय सुख की तरह हैं लेकिन इनमें सुख नहीं है। दर्पण में जो मुख दिखाई दे रहा है वो मुख की तरह है। मुख एव न तु मुखम, मुख की तरह है लेकिन मुख नहीं है। रजतम एव न तु रजतम, सीपी में चांदी की तरह लगती है सीपी लेकिन चांदी नहीं है। इसी तरह सुख में संसार के जो विषय हैं वो सुख की तरह हैं। पारिवारिक जन जो अपने हैं वो सुख की तरह हैं लेकिन वो सुखदायी नहीं है, बड़े दुखदायी है। क्योंकि जितने जख्म मिलते हैं वो सब अपनों से ही तो मिलते हैं। जितने दुख मिलते हैं तो अपनों से ही तो मिलते हैं। अपने परिवार से मिलते हैं, अपने घरवार से मिलते हैं, जितने दुख मिलते हैं। और जो तुमने साधन इकट्ठे किए हैं उनसे दुख मिलते हैं, पर तुम समझ नहीं पा रहे भ्रम के कारण, अज्ञानत। यही तो बात यहाँ कह रहे हैं। आत्मा ज्ञानाद अहो प्रीति, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक हम विषयों से प्रीति करेंगे, अन्य जनों से प्रीति करेंगे, धन से प्रीति करेंगे, पद से प्रीति करेंगे, पदार्थों से प्रीति करेंगे, प्रतिष्ठा से प्रीति करेंगे, राज्य से प्रीति करेंगे और राज्य आसन से सिंहासन से प्रीति करेंगे, धन से प्रीति करेंगे। क्योंकि हम आत्म अज्ञानात, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं है। हमारा जो आत्म स्वरूप है इसके समान पूर्ण आनंदमय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। पूर्ण सुखमय, शाश्वत सुखमय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अपने आत्म स्वरूप के समान पूर्ण शाश्वत शांति में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। फिर भी आप आत्म अज्ञानात, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण विषय भ्रम गोचरे, आप संसार के विषयों में प्रीति कर रहे हैं क्योंकि उसमें सुख का भ्रम हो रहा है। जैसे सुक्तेर अज्ञान तो लोभो, सुक्ति में चांदी का अज्ञान के कारण भ्रम हुआ और लोभ हो गया इकट्ठा करने का। रजत विभ्रम, क्योंकि चांदी का भ्रम हो गया उसमें। तो इसी प्रकार से हम इस संसार में सुख का भ्रम करके संसार को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सुंदर उदाहरण दूंगा। एक समय ऐसा आएगा कि सबको आप छोड़ देंगे, स्वयं छोड़ेंगे इन सबको। कब छोड़ेंगे? जब कोई सद्गुरु मिलेगा और आपको इंगित करेगा आत्मस्वरूप के लिए, तब छोड़ेंगे आप। छोड़ेंगे जरूर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, मिट्टी के खिलौने बना लेते हैं छोटे बच्चे। और छोटे बच्चे मिट्टी के जो खिलौने बनाते हैं उनसे खेलते रहते हैं।
और जब खेलते हैं उनके एक बच्चे के खिलौने को यदि दूसरा टच करता है और जरा भी नुकसान पहुंचाता है तो लड़ मरते हैं आपस में। और वही बच्चे गालियां देते हैं, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, अपने मम्मी पापा से शिकायत करते हैं, इसने मेरे खिलौने तोड़ दिए। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उन खिलौने की व्यर्थता को समझ लेते हैं तो उन्हीं खिलौनों को झाड़ करके और बाहर फेंक देते हैं। कई तरह से खिलौने बनाए जाते हैं, मूंज से भी खिलौने बनाए जाते हैं, मूंज की जो सीख होती है उनसे भी खिलौने बनाए जाते हैं, सेंटों से भी खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं तो उन्हीं को तोड़ के फेंक देते हैं। तो जैसे बचपन में आत्म अज्ञानात, अपने स्वरूप के अज्ञान से जो प्रीति थी वो खिलौनों में थी, और जब हमने अपने स्वरूप को जाना तो उन खिलौने की प्रीति खत्म हो जाती है। जैसे सीपी को चांदी मानकर इकट्ठा कर रहे थे, जब समझा कि ये तो सीपी है तो प्रीति खत्म। विषय भ्रम गोचरे, संसार के विषयों को, पद को, पदार्थ को, धन को, संपत्ति को इकट्ठा कर रहे थे सुख मान करके। उसमें सुख का भ्रम था। किस लिए भ्रम था? कि अज्ञानता, अज्ञान के कारण। और अज्ञान मिटा, भ्रम खत्म हुआ, तो उस गट्ठर को, जिस गट्ठर के ढूंढने से परेशान थे, सुक्ति के, सीपी के गट्ठर से, उसको सर से पटक दिया। तो इसी प्रकार से जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो सिर में भरे हुए इस द्वंद्व को, इस दुख को हम पटक देते हैं, क्योंकि हमें बोध हुआ, हमें पता चला कि इसमें कोई सुख नहीं है। जब तक हम संसार के धन में, पद में, प्रतिष्ठा में प्रीति करते हैं, और जब हमें पता चलता है कि अनंत सुख का सागर तो हमारा स्वरूप है, तो फिर इन खिलौनों से प्रीति करना छोड़ देते हैं। मेरी बात को समझें, और मैं आपको एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। जितने अक्सर बड़े बड़े संत हुए हैं, राजघराने के हुए हैं। नेमिनाथ जी महाराज घर में रहते हुए, राज्य में रहते हुए, राज्य को नहीं देखते, उस परमात्मा का दर्शन करते। महावीर भगवान, जिनको भगवान कहते हैं, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं दिखाई देता। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, आत्म अज्ञानाद ही जगत भाति। आत्मज्ञान नहीं, आत्मा अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत प्रतीत होता है। और जब आत्मज्ञानात नहीं, जब अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो यह जगत, तीनों लोग दिखाई नहीं देते, होते हुए भी दिखाई नहीं देते। मैं आपको एक सुंदर उदाहरण देता हूं राम जी का। राम जी को जब स्वरूप का बोध हुआ तो स्वरूप के बोध होने पर गुरुदेव से कहने लगे, राम जी अपने गुरुदेव से, गुरुदेव ये तो बहुत आश्चर्यमय घटना घट गई। बोले क्या हुआ राम जी? अरे अधुनैव मया दृष्टम, मैं इस जगत को अभी अभी देख रहा था, अभी अभी जगत को देख रहा था, परिवार को देख रहा था, साथियों सबको देख रहा था, लेकिन क्व गतम, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के द्वारा मुझे बोध होने पर क्व गतम, ये जगत गया कहाँ? केनवा नीतम, इस जगत को किसने ले लिया?
कुत्र लीनम, यह जगत कहां विलय हो गया। क्व गतम केनवानीतम कुत्र लीनम इदम जगत अधुनैव मया दृष्टम। गुरुदेव, मैंने अभी अभी तो देखा था जगत को। अधुनैव मया दृष्टम, अभी अभी देखा था मैंने। क्यों आश्चर्यम अद्भुतम, ये क्या आश्चर्य हुआ कि जिसको मैंने अभी अभी देखा था वो कहां गया। दर्पण धरे जब सामने तब ग्राम उसमें भासता, दर्पण हटा लेते जब ही तब ग्राम होता लापता। दर्पण को सामने रखो तो मुख दिखाई देता है और दर्पण हटाया तो मुख गायब। बस अज्ञान की दृष्टि से देखा तो जगत दिखाई देता था। गुरु की कृपा से जब ज्ञान हुआ, सतगुरुदेव भगवान की कृपा से जब ज्ञान हुआ तो क्वगतम, आत्मज्ञानान नहीं, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान होने पर यह जगत दिखाई नहीं देता। अब दूसरी बात कहेंगे, जिन्हें राम रतन धन प्राप्त हो जाता है उनका हृदय क्या कहें, ये कहें कि निर्धनता से भर जाता है या ये कहें कि धनवत्ता से भर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहें तो क्या कहें। आत्म ज्ञानहीन व्यक्ति का जो हृदय होता है वास्तव में निर्धनता से भरा हुआ होता है, और जिसको राम रतन धन प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका हृदय धनवत्ता से भर जाता है। फिर उस धन को, जिसने राम रतन को प्राप्त किया, जिसने परमात्मा के स्वरूप धन को प्राप्त किया, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया, आत्म स्वरूप धन को प्राप्त किया, वह धन तो पहले जो धन प्राप्त था ब्रह्मवश, वो खाने पर घटता था, खर्चने पर भी घटता था। उसे चोर भी ले जाते थे, लुटेरे भी लूट लेते थे। लेकिन अब तो ऐसा धन प्राप्त हुआ, खायो न खर्च चोर नहीं लेवे, खाने पर घटता नहीं, खर्च करने पर घटता नहीं, और चोर लुटेरे भी इसे नहीं लूट सकते। खायो न घर खर्च चोर नहीं लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रीति दिनों दिन परमात्मा के स्वरूप में बढ़ती जा रही है, दिनों दिन। तो आप व्यवस्था करनी है तो धन कमाने की व्यवस्था मत करो, इस धन को भूलने की व्यवस्था करो। भूलने की आपको व्यवस्था करनी है तो पदों को इकट्ठा करने की व्यवस्था मत करो, पदों को भूलने की व्यवस्था करो। आपको व्यवस्था करनी है तो राजपाट को, घर परिवार को, अपने स्वजनों को भुलाने की व्यवस्था करो, और परमात्मा के याद करने की व्यवस्था करो, परमात्मा को स्मरण करने की व्यवस्था करो। क्योंकि जब तक आप अपनों को नहीं भूलेंगे तब तक आपको अपने श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी। अपनों को भूलना है और अपने को जानना है, अपनों को छोड़ना है। जो जो आपने अपना समझा है उसे छोड़ना है और अपने आप को प्राप्त करना है, पकड़ना है। क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो जगत नहीं है, जगदीश है।
आपका जो स्वरूप है वो संसार के भोग विलास नहीं है, आपका स्वरूप भगवान है। आप भक्ति स्वरूप हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप भक्त स्वरूप हैं। और भक्त स्वरूप का मतलब होता है कि जो भगवान के स्वरूप के साथ एक हो रहा है। तो आश्चर्य की घटना तो तब घटती है कि जब हम संसार की दृष्टि में निर्धन हो जाते हैं और संतों की दृष्टि में धनवान हो जाते हैं। निर्धन वह होता है, संसार की दृष्टि में निर्धन वह होता है जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई राजपाट नहीं है, वो निर्धन गरीब कहा जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि में वो निर्धन नहीं है। ऐसे देखा जाए तो संतों को, संत देखो अपनी मस्ती में झूमते, उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी परम आनंद की अनुभूति में रहते हैं और सदा ही परम आनंद की अनुभूति करते हैं, परमानंद की अनुभूति करते हैं। संतों का जीवन बड़ा अद्भुत होता है। जो धन के पीछे दौड़ते हों उनको समझ लेना ये निश्चित ही निर्धन है। जो सुख के पीछे दौड़ते हों तुम समझ लेना कि ये निश्चित ही दुखी हैं। जो शांति के पीछे दौड़ते हों तुम समझना कि निश्चित ही ये अशांत हैं। जो आनंद के पीछे दौड़ते हो तुम समझना ये निश्चित ही बहुत परेशान हैं, इनको आनंद का कोई अनुभव है नहीं। क्योंकि आनंद तो वहां मिलता है जहां दौड़ समाप्त हो जाती है। दौड़ना तो संसार की वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, अवस्थाओं के लिए, संपत्ति के लिए, पदों के लिए, पदार्थों के लिए होता है। लेकिन जो अपना स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वो तो अपना निजी स्वरूप है। और जब अपना निजी स्वरूप है तो इसके लिए दौड़ना कहाँ कहाँ है, ये बताओ। उत्तर पूछे थे महर्षि अष्टावक्र ने जानने के लिए। वो जनक जी को टटोल रहे हैं कि इनकी अभी कोई आकांक्षा है या नहीं है। इसलिए जनक जी से कहते हैं कि आपने आत्म धन को, अविनाशी धन को जान लिया, अब क्या आपकी प्रीति राज्य में है? क्या आपकी प्रीति धनार्जन में है? धनार्जन में है, धन इकट्ठा करने में? क्या अब आपकी प्रीति आपके सिंहासन में है? क्या आपकी प्रीति आपके सम्राटपन में है? क्या कहेंगे आप? क्या तुम अभी भी पद को चाहते हो? क्या तुम अभी भी सम्राट पद को चाहते हो? क्या तुम अभी भी अपने राज्य पद को, राज पद को चाहते हो? क्या आज अभी आप क्या धनों को चाहते हो, रत्नों को चाहते हो, राज्य धन को चाहते हो, राज्य रत्नों को चाहते हो, राज मुक्तामणियों को चाहते हो? क्या इस राजमहल में कोई प्रीति रह गई है? जनक जी सब बात सुनते हैं। जनक जी से अष्टावक्र जी पूछते हैं, क्या आपकी इस राज भोग में कोई वासना शेष है? क्योंकि जनक जी तो ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा आनंद में हूं, रसमय हूं। और कैसा आनंदमय और रसमय हूं? तो जनक जी ने कहा
महर्षि अष्टावक्र ने तो पूछा था, अविनाशनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः, तुमने परम आनंद स्वरूप अविनाशी आत्मा को एक रूप से जान लिया कि वो एक ही है समस्त विश्व ब्रह्मांड में, कोई दूसरा है ही नहीं। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तव आत्मज्ञस्य धीरस्य अर्था अर्जने रुचि, अर्था अर्जन कथम अर्था अर्जने रति, क्या उसमें तुम्हारी कोई प्रीति है? जनक जी कहते हैं, गुरुदेव मैं पहले अपना मूल्य पद की अपेक्षा से समझ रहा था। मैं अपना मूल्य पहले राज्य की अपेक्षा से समझ रहा था। मैं अपना मूल्य पहले रत्नों की अपेक्षा से समझ रहा था। मैं अपना मूल्य पहले सम्राट की अपेक्षा से समझ रहा था। गुरुदेव अब मुझे पता चला कि मेरा मूल्य तो मैं स्वयं हूं। मेरा मूल्य मेरा जीवन है, मैं स्वयं ही मेरा मूल्य हूं। अब मुझे ऐसी प्रतीति वस्तुतः हो रही है, यही सन्यास है। जिसको ये पता चल जाए कि मेरा मूल्य मैं स्वयं हूं, यही तो सन्यास है। और वस्तुओं से अपना मूल्य आंकता है तो समझो कि उसकी वस्तुओं में प्रीति है, आसक्ति है, अभी सन्यास नहीं है। धन से अपना मूल्य आंकता है, पद से अपना मूल्य आंकता है, पदार्थों से अपना मूल्य आंकता है, सम्राट पने से अपना मूल्य आंकता है, तो समझना कि अभी इसने आत्म स्वरूप को जाना नहीं। गुरुदेव अब मुझे पता चला मेरा मूल्य कहीं बाहर से नहीं आता है। मेरा मूल्य तो मेरे स्वयं से प्रकट होता है, निर्मित होता है। अब मुझे किसी धन की आकांक्षा, पद की आकांक्षा, पदार्थ की आकांक्षा, सम्राट तत्व की, सम्राटत्व की आकांक्षा अब मुझे कोई नहीं रह गई। रत्नों की आकांक्षा नहीं रह गई। संसार के भोग पदार्थों की अब मुझे कोई आकांक्षा नहीं रह गई। कहीं गए थे, एक वेदांती कह रहे थे, बोले महाराज मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। तो दूसरे वहां खड़े हुए थे, उन्होंने लट्ठ उठाया और कहा तुम्हारे सिर में मारता हूं जोर से, क्योंकि तुम शरीर तो हो नहीं, सिर भी नहीं हो, तुम तो चेतन आत्मा हो, और चेतन आत्मा है तो वो कभी मरती नहीं है, वो तो सदा जीवित रहती है। तो कई अक्खड़ लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं, जो अक्खड़ दिमाग होते हैं। अब वो जो थे पंडित जी थे, जो वेदांत की बात करते थे, यह एक दूसरी बात है। मैं आपको कबीर भगवान की बात सुनाऊं। कबीरदास जी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे, जैसे भगवान ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अजरो अहम, अमरो अहम, नित्यो अहम, शाश्वतो अहम, मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं, मैं कभी टूटता नहीं, फूटता नहीं। तो महाराज वहां से एक ग्वारिया गुजरा, ग्वारिया बड़ा मोटा लट्ठ लेकर,
और मानो कोई घड़ा हो रास्ते में रखा हुआ, वो घड़ा कहे कि मैं कभी टूटता नहीं, फूटता नहीं, मैं ये घड़ा नहीं हूँ, घड़े से आवाज आ रही हो, तो घड़ा ग्वारिया लठ मोटा ऊपर उठाता है और कहता, रे घड़े, तू ऐसी घोषणा करता है कि मैं टूटता नहीं, फूटता नहीं, अब मैं तुझे देखता हूँ कि मेरे लठ के मारे तू टूटता है या फूटता नहीं है, मैं देखता हूँ कैसे बचता है। तो घड़े ने कहा, ठहरो, लठ जरूर मारना, ठहरो। बोले क्यों, तू तो टूटता ही फूटता नहीं। तो घड़े ने कहा, यह आवाज घड़े की नहीं है, यह जो आवाज है वो घड़े में रहने वाले आकाश की है। घड़ा तो फूटता है लेकिन आकाश कभी टूटता नहीं, फूटता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं। और जो शब्द यह हो रहा है कि मैं कभी टूटता नहीं, फूटता नहीं, गलता नहीं, सड़ता नहीं, तो यह शब्द गुणकम आकाशम, ये तो आकाश का शब्द है। अब तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो इस आकाश को तोड़ दे, मार लठ, इस आकाश को फोड़ दे, लगा जोर जोर से लठ। तो इसी प्रकार से शरीर में स्थित जो संत हैं और वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अजरो अहम, अमरो अहम, नित्यो अहम, शाश्वतो अहम, तो लठ लेकर उन्हें मारने मत लगना, उनकी भाषा को समझना कि वह शरीर नहीं बोल रहा है, वो चेतन आत्मा जो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जो चेतन आत्मा है आकाश की तरह सर्वव्यापक है, उस आत्मा की ही ये आवाज है। और आत्मा नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहत पावका, न चैनम क्लेद्यन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। ये तो अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। तो ऐसा जो अजर अमर आत्मा है वो कभी मरता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं, और उसी आत्मा को जानने के लिए पूरी गीता का ज्ञान है। यही जानना है, अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता, मेरे अहमाल अच्छे हैं, फिर भी शास्त्रों के अनुसार अपने आचरण सही रखो। और हमारा आचरण सही होगा, आचार विचार सही होगा, तो मेरे अहमाल अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरूंगा। तो मैं आपको कहता हूं कि मेरा मूल्य मेरे भीतर है, मुझे अपना मूल्य अपने से ही प्राप्त करना है, क्योंकि मैं स्वयं ही अपना मूल्य हूं। ऐसी प्रतीति ही वस्तुतः संन्यास है। इसलिए सन्यासी महापुरुष जो होते हैं सदा अपनी मस्ती में रहते हैं, चाहे वो बस्ती में रहें, चाहे वो वन में रहें। उन्हें बस्ती से भी कोई मतलब नहीं है, वन से भी कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी मस्ती से मतलब है। और यही बात स्वामी राम तीर्थ ने भी कही थी, जो मस्त हैं अपनी मस्ती में उनका फिर क्या जो होशो हो। जो अपनी मस्ती में मस्त हैं फिर उनका क्या, जो होशो हो, जो होता है वो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के प्रवचन से संदेश इतना प्राप्त करो, यदि आप अपने को ब्रह्मवश शरीर समझते हो और भोगों को भोगने वाला समझते हो तो सुखी दुखी जरूर होगे। और यदि आप अपने को चेतन आत्मा समझ लेते हो, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हो, तो आप परम आनंद का अनुभव करेंगे। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोह सुन सुन आवत हांसी। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन शब्दों के साथ आज के प्रवचन को यहीं विराम देते हैं।
आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। इन शब्दों के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके पावन श्री चरण कमलों में मेरे बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।